नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। आज की मेरी यह रचना कोरोना महामारी से त्रस्त पूरे विश्व और हमारे देश भारत के अंदर जो पलायन का दौर चल रहा है, जो प्रवासी मजदूर अपने अपने कर्म क्षेत्र से अपने अपने गृह क्षेत्र की ओर जाने को विवश हो रहे हैं। बहुत सारी बातें इसमें हैं जुड़ी हुई, लेकिन एक बात तो सत्य है कि कहीं ना कहीं से इसके लिए व्यवस्था दोषी है, हमें मानना चाहिए। क्योंकि सवाल अगर किसी से किया जाए तो वो व्यवस्था से किया जाना चाहिए। आपने संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा सुना होगा, तेलंगाना के अंदर एक बच्ची राह चलते हुए भूख से तड़प कर अपना प्राण त्याग देती है। लखनऊ के अंदर एक दंपति, जब उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं होती, वो अपने परिवार को लेकर के अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ जाने को साइकिल से ही निकल पड़ता है। सोचिए हमारा विकास कहां अवरुद्ध है। और भयावहता देखिए कि लखनऊ हाईवे पे ही किसी गाड़ी के टक्कर में उसकी मृत्यु हो जाती है, दोनों पति पत्नी की, और अपने पीछे वो दो नन्हे मुन्ने नौनिहाल को छोड़ जाता है। इससे भी बड़ी भयावहता देखने को मिलती है औरंगाबाद के उस रेल की पटरी पर, जहां राह चलते हुए थक कर चूर 16 श्रमिक उस पटरी पर ही सो जाते हैं। उनका बेखबरी से सोना हमें संपूर्ण मानवता को तार तार करता है कि ट्रेन की आवाज भी उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती, जबकि वो पटरी पे सोए होते हैं। जब ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, तो एक कवि के नाते कुछ व्यवस्था से सवाल करने का दायित्व बनता है। मैं अपने उसी दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। आइए सीधे कविता के माध्यम से जुड़ते हैं। कविता का शीर्षक है बेबस भारत चलता है। शहर शहर और डगर डगर, शहर शहर और डगर डगर बेबस भारत चलता है। शहर शहर और डगर डगर बेबस भारत चलता है। मंगल तक तो पहुंच गए, भूखा भारत खलता है। मंगल तक तो पहुंच गए, भूखा भारत खलता है। पथिक उठाए बोझ चल रहा, पथिक उठाए बोझ चल रहा। सर पे गृहस्थी का बोझ है। पथिक उठाए बोझ चल रहा, जीने को हर रोज चल रहा। सपनों का षड्यंत्र चल रहा, पटरी पर गणतंत्र चल रहा, पटरी पर गणतंत्र चल रहा। महंगाई संग दाम लड़ रहा, महंगाई संग दाम लड़ रहा। महामारी से प्राण लड़ रहा, जीने को संग्राम लड़ रहा। मिलकर हिंदुस्तान लड़ रहा, मिलकर हिंदुस्तान लड़ रहा। सत्य है, इस लड़ाई को हम जीतेंगे क्योंकि हम मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बीच जो हम खो रहे हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। खो क्या रहे हैं कि रेल के नीचे कटती बोटी, रेल के नीचे कटती बोटी, जिसके संग थी सूखी रोटी। शायद देख नहीं पाई थी व्यवस्था की आंखें मोटी, शायद देख नहीं पाई थी व्यवस्था की आंखें मोटी। और बयानवीरों का बयान कि कहते हैं थोड़ा रुक जाते, कहते हैं थोड़ा रुक जाते, घर बैठे राशन भी पाते। 40 दिन तो काट चुके हो, बाकी भी यूं ही कट जाते। 40 दिन तो काट चुके हो, बाकी भी यूं ही कट जाते। तब उनसे कहता हूं, तब मेरा यह प्रश्न सिर्फ उनके लिए है जो ऐसा संबोधन देते हैं कि भूख सब्र से कहीं बड़ा है, भूख सब्र से कहीं बड़ा है। आंतों में अकाल पड़ा है, खुद तो शायद सह भी जाते, खुद तो शायद सह भी जाते। सामने नौनिहाल खड़ा है, सामने नौनिहाल खड़ा है। हमारे भारत का स्वर्णिम भविष्य। उखड़ी सांसें बोल रही है। इतिहास इस कलंकित घटना को याद रखेगा। 16 मजदूरों की पटरी पे कट के मौत,
और बोटी के साथ रोटी का बिखरा होगा। उखड़ी सांसें बोल रही है, प्रजातंत्र को तौल रही है। चुप कैसे मैं रह पाता जब कलम स्याही खोल रही है। चुप कैसे मैं रह पाता जब कलम स्याही खोल रही है। चंद्रवरदाई के वंश से जुड़ा हूं, महात्मा कबीर के वंश से जुड़ा हूं, बाबा नागार्जुन के वंश से जुड़ा हूं, दिनकर के वंश से जुड़ा हूं, तो फिर चुप कैसे रहूं? तब कहता हूं कि कुंभकर्ण में जगा रहा हूं, रणभेरी फिर बजा रहा हूं। कुंभकर्ण में जगा रहा हूं, रणभेरी फिर बजा रहा हूं। अभी कलम है निपट अकेली, कलम वीर को मना रहा हूं, कलम वीर को मना रहा हूं। और जब ये जागेंगे तो क्या होगा कि जब कलमों का घर्षण होगा, शब्द अनल उत्सर्जन होगा। जब कलमों का घर्षण होगा, शब्द अनल उत्सर्जन होगा। दिग दिगंत सब डोलेंगे जब कवि कंठ का गर्जन होगा। दिग दिगंत सब डोलेंगे जब कवि कंठ का गर्जन होगा। आज सत्ता में बैठे, प्रतिपक्ष में बैठे, जो भी संसद के मंदिर में बैठे हैं, एक भारतीय होने के नाते, एक कवि होने के नाते उनसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि राजनीति अपने जगह पे है। आप सिर्फ एक काम करें, इस बात के लिए आश्वस्त करें कि हे दिल्ली के राजहंस, हे दिल्ली के राजहंस, तुम बस इतना सा काम करो, भूखा पथ पर मरे न कोई, इतना सा इंतजाम करो। भूखा पथ पर मरे न कोई, इतना सा इंतजाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।